हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है ये लेसन 15 यानी पार्ट 15 के रूप में है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है नोकिया फ्लैशिंग के ऊपर कि नोकिया स्मार्टफोन, खास करके जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है उसको हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं ऑफिशियली टूल्स के जरिए। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, ये फ्लैश टूल के ऊपर में ही चल रहा है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको बेहतर जानकारी मिलेगी दोस्तों। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लेसन 1 से स्टार्ट करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्योंकि अगर आप बिना लेसन 1 को वॉच किए हुए आप अगर इसको वॉच करते हो तो पीछे की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया है तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी। आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाकर के @mysuccessfulstory, और वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो, जहां से कि आपको हम बेहतर टिप्स और ट्रिक्स के साथ में काफ़ी अलग अलग टाइप की जानकारी शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको लेकर के चलते हैं आज के क्लासरूम में और आपको जानकारी देते हैं हम ये सैमसंग की फ्लैशिंग के ऊपर, जो कि हमारा ऑफिशियली फ्लैश टूल है OST टूल्स के जरिए। तो शनिवार के क्लास में हमने जाना था कि कैसे हम सैमसंग के फ़ोन का FRP अनलॉक कर सकते हैं। उसका कई सारा प्रोसेस हमने जानकारी दी कि किस तरह से सैमसंग के फ़ोन को हम FRP अनलॉक कर सकते हैं। और रविवार का जो हमारा क्लास था वो प्रैक्टिकल के ऊपर था, जिसके बारे में हमने जानकारी दी कि हम किस तरह से खास करके क्वालकॉम CPU प्रोसेसर के फोन्स को हम कैसे वर्क कर सकते हैं, जिसमें फ्लैशिंग था, अनलॉकिंग था, जो कि नॉर्मल से लेकर के ब्रांड लेवल तक के फोन्स के लिए था। तो यहाँ पे हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है कि नोकिया स्मार्टफोन को फ्लैश कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ऑफिशियली प्रोसेस क्या होगा, बेटर प्रोसेस क्या होगा। तो नोकिया फ्लैशिंग के लिए जो हम टूल यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, OST फ्लैश टूल। और हम आज OST फ्लैश टूल के जरिए ही फ्लैशिंग प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी फोन को फ्लैश करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, ये चीज जो है वो हर कैटेगरी में आता है। क्या क्या चाहिए फोन का फ्लैशिंग करने के लिए, किसी भी फोन का हो। सबसे तो पहले चाहे वो CPU हो, ब्रांड आया जो हो, उसका USB ड्राइवर। तो यहाँ पे क्या है, नोकिया है तो नोकिया का USB ड्राइवर चाहिए। उसके अलावा है कि सेम वर्जन या लेटेस्ट वर्जन का NVO फ्लैश फाइल, मतलब यहाँ पे है या तो हमारा फ्लैश फाइल सेम वर्जन होना चाहिए जो फोन में इंस्टॉल है, और या तो क्या होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए जो फोन में हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन सेम ब्रांड और सेम मॉडल का फ्लैश फाइल होना चाहिए, मतलब फोन का सेम ब्रांड सेम मॉडल। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि ये है NVO फ्लैश फाइल। तो अगर हम इंटरनेट पे सर्च करने के लिए जाते हैं फोन का फ्लैश फाइल, तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह का भी फ्लैश फाइल देखने को मिल सकता है नोकिया के सेक्शन में। क्योंकि नोकिया में हमने पहले ही बताया था कि नोकिया का जो हैंडसेट है, हालांकि सब में जो प्रोसेसर होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं MTK, क्वालकॉम या स्पेक्ट्रम। तो हो सकता है आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको कहीं पे स्पेक्ट्रम CPU में होगा तो उसमें पैक फाइल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PD में तो पैक फाइल है। MTK में आपको कौन सा फाइल मिल सकता है, स्कैटर फाइल। या क्वालकॉम CPU है तो क्वालकॉम CPU में आपको फायर हाउस लोडर जो हम क्वालकॉम के लिए यूज करते हैं वो। तो हमारा जो अगर हम OST फ्लैश टूल के जरिए फ्लैश करते हैं फोन को, तो हमारा इस फर्मवेयर से वर्क नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नोकिया के फ्लैशिंग कई सारे लोग मेडिकल तक, मतलब चाइनीज सपोर्टेड जो बॉक्स डोंगल या टूल्स होते हैं ना, उससे भी प्रोसेस करते हैं। और कुछ ऐसे फोन्स होते हैं जिसका वर्क कंप्लीट हो जाता है, कुछ ऐसे फोन होते हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हमारे लिए सेफ ऑप्शन वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरह के लोग फर्मवेयर को रीड करके वहाँ पे अपलोड, तो आपको पैक नाम से भी मिल जाएगा, स्कैटर नाम से भी मिल जाएगा, और क्वालकॉम के लिए भी। तो लेकिन हमें अगर ऑफिशियली प्रोसेस से करना है तो हमें कौन सा फर्मवेयर चाहिए, NVO। तो NVO फर्मवेयर, काफी सारे डाउट्स होते हैं कि NVO फर्मवेयर हमें मिलेगा कैसे। तो NVO फर्मवेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फोन नोकिया फ्लैश फाइल, फॉर एग्जांपल किसी भी मॉडल हो, क्या वो मॉडल हो सकता है नोकिया 3.1। चलिए, तो
तो हम सर्च करेंगे गूगल पे कि नोकिया 3.1 NBO फ्रॉमवेयर या NBO फ्लैश फाइल। क्या सर्च करेंगे? नोकिया 3.1 NBO फ्रॉमवेयर या फ्लैश फाइल। फ्रॉमवेयर भी उसी को बोलते हैं और फ्लैश फाइल में, ठीक है। तो हमें इस तरह से सर्च करना है, जैसे कि हम एग्जांपल दिखा रहे हैं क्या सर्च करना है। नोकिया, मान लीजिए क्या है, नोकिया मॉडल नंबर हो गया उसका, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ, TA, ये मॉडल नंबर होता है, क्या होता है? NOKIA, नोकिया। चलिए, नोकिया TA क्या होता है? TA ये मॉडल नंबर होता है, मॉडल नेम होता है 3.1, लेकिन मॉडल नंबर जो होता है वो नंबर होता है। तो मॉडल नंबर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलिए TA 1134 हो गया। क्या हो गया? 1134। तो अब हमें इसका मतलब हमारे पास में फोन हो गया और इसका हमें क्या करना है? फ्लैश फाइल चाहिए। तो अगर हम सर्च करते हैं तो हो सकता है अगर ये MT के CPU में होगा तो हमें स्कैटर फाइल भी मिल जाए, लेकिन हमें स्कैटर फाइल तो चाहिए नहीं। तो हम सर्च कैसे करेंगे? नोकिया TA 1134 NBO फ्लैश फाइल। हम इसको क्या करेंगे? गूगल पे क्या करेंगे? इसको सर्च करें। हम बस इतना सर्च करेंगे गूगल पे। तो इससे क्या होगा? NBO जैसे हम वहां पे टैग डालते हैं तो हमें वही फर्मवेयर के बारे में वहां पे जानकारी मिलेगा जो NBO होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से NBO फाइल को ही डाउनलोड करना है अगर हमें OST टूल से फ्लैश करना है तो, ठीक है। तो हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करेंगे जो कि NBO नाम से होगा और वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए या सेम वर्जन होना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे? OST जो नोकिया का जो ऑफिशियली टूल होता है, OST टूल, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम MI फोन को जो फ्लैश कर रहे थे तो हम किस टूल का यूज कर रहे थे? ओप्पो के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास में होता है कि नोकिया के लिए जो होता है वो OST टूल जो ऑफिशियली टूल है, वो नोकिया के लिए OST टूल जो ऑफिशियली है। तो क्या होना चाहिए? OST टूल होना चाहिए। मतलब 3 चीज हमारे पास में है जो कि ऑलमोस्ट किसी भी फोन को फ्लैश करते हैं तो फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल और USB ड्राइवर अगर है हमारे पास तो हम फोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में हमारा आता है प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है किसी भी फोन को फ्लैश करने के लिए? USB ड्राइवर इंस्टॉल पहले चेक करना है कि अगर इंस्टॉल है, सबसे पहला हमारा काम बनना चाहिए कि USB ड्राइवर हमारे पीसी में उस फोन का इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसे इंस्टॉल कर लें। और सबसे जब फ्लैशिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें तो हमने काफी सारे क्लास में जानकारी दी है कि हमारा सबसे ड्राइवर तो चेक करना है कि इंस्टॉल है कि नहीं। उसके बाद में हमें डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रखना है साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि फोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें वहां से। तो ड्राइवर को इंस्टॉल करके हम डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेंगे साइड में। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? OST टूल जो हमारा OST टूल आता है, जैसे ऑडिन टूल क्या था कि हम डायरेक्ट डाउनलोड करके ओपन करते थे, ओपन हो जाता था, लेकिन ये इंस्टॉल करना होगा पहले ये हमें इंस्टॉल करना होगा। तो OST टूल को पहले इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में हम OST टूल को फिर से क्या करेंगे? ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे और ब्राउजर जो जैसे ही ओपन करेंगे OST टूल को तो हमें एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते तो इंटरफेस मिलता है, ऑडिन में APBL जैसे ऑप्शन मिल रहा था, तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 डॉट करके ऑप्शन मिलेगा पैथ सेलेक्ट के लिए। पैथ सेलेक्ट के लिए 3 डॉट, तो वो हमारे लिए उसको हम ब्राउजर बोलते हैं। उस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे हमने MI फ्लैश टूल में पैथ को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमें क्या करना? पैथ सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मांगा जाएगा कि आपका फाइल कहाँ पे है। हो सकता है आपका C ड्राइव में हो, डेस्कटॉप पे कहीं पर भी, उसमें से आपको NBO, क्योंकि जो फाइल होगा, जो आपको फाइल मिलेगा, NBO फाइल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फाइल के लास्ट में .NBO होता है। क्या होता है? जैसे कि स्कैटर में स्कैटर होता है, पैक में .PSC पैक रहता है, उसी तरह से NBO में क्या होगा? लास्ट में आपको मेंशन .NBO। तो हमें क्या करना है? 3 डॉट पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक कर NBO फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे, वो जिस ड्राइव में हो, डेस्कटॉप पे हो या जहां पे भी, NBO फ्लैश फाइल को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। और अपडेट ऑप्शन जो कि
जहां से हम फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हो गया जो हम पैथ को फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये हमारा हो गया क्या, 3 डॉट हो गया, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पैथ, ये फाइल का सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके नीचे हमें मिल जाएगा क्या ऑप्शन, ये तो हमारा फ्लैश फाइल सिलेक्ट हो गया। अपडेट ऑप्शन ये नीचे होगा, क्या होगा, अपडेट। तो इसमें अगर हमारा नॉर्मल डाउनलोड है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको नॉर्मल डाउनलोड कर दें। हालांकि ऑटोमेटिक हो सकता है नॉर्मल डाउनलोड ही आए, अगर नहीं आता है यहाँ पे नॉर्मल डाउनलोड नहीं आता है तो हम इसे क्या करेंगे, नॉर्मल डाउनलोड सिलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आए? मतलब यहाँ पे फ्लैश फाइल सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डाउनलोड सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही नॉर्मल डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे, फिर हमें नीचे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फोन को फ्लैश मोड यानी डाउनलोड मोड में पीसी से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए नोकिया फोन को डाउनलोड मोड में लाने का जो जरिया था वो ऑलमोस्ट 2 प्रोसेस है, लेकिन कुछ फोन ऐसे होंगे जो आपको तीसरे प्रोसेस से भी तो समझ सकते हैं कि हम 3 प्रोसेस के तहत नोकिया को डाउनलोड मोड में ला सकते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होगा कि स्विच ऑफ मोड में हमें क्या करना है, वॉल्यूम डाउन प्रेस करके यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे हम, तो हमारा अगर डाउनलोड मोड आ गया फोन में, ठीक है, या हमारा फ्लैश टूल में वो कोड शो कर दिया, ठीक है, फ्लैश टूल में, तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमारा फोन कनेक्ट हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को इग्नोर करके हम सेकंड प्रोसेस पे आएंगे कि स्विच ऑफ फोन, प्रेस वॉल्यूम डाउन एंड पावर की, मतलब वॉल्यूम डाउन और पावर की को प्रेस करके हमें डाटा केबल को क्या करना है, कनेक्ट करना। तो उस कंडीशन में भी हमारा फोन डाउनलोड मोड में जा सकता है। अगर यहाँ पे भी ये वर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम तीसरा, हालांकि ज्यादातर यूज जो है आपका वो सेकंड प्रोसेस के तहत ही होता है नोकिया का, तो हम तीसरा का स्विच ऑफ फोन, प्रेस वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन एंड कनेक्ट यूएसबी केबल, जैसा कि हम क्वालकॉम सीपीयू के लिए फोन को कनेक्ट करते थे प्लस और माइनस के साथ, तो सेम ये हम कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो OST यूएसबी केबल और OST फ्लैश टूल में हम नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर से हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हमारा फोन कनेक्ट होगा तो नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, मतलब वो क्लिक करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही फोन हमारा पीसी से डाउनलोड मोड में कनेक्ट किया, जब तक कनेक्ट नहीं होगा वो बटन इनेबल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा फोन कनेक्ट होगा वैसे ही हमें क्या मिलेगा, इनेबल मिलेगा। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम लेता है, वो फ्लैशिंग आपका कंप्लीट हो जाए तो फोन क्या होगा, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगा, हाँ ये भी हो सकता है कि फ्लैशिंग के दौरान भी आपका फोन कभी कभी क्या होता है, रिस्टार्ट होता है। क्या होता है, रिस्टार्ट होता रहता है, मतलब पोर्ट फिर छोड़ेगा, मतलब तो उससे हमें कुछ नहीं करना। जब हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो रहा है तो अगर फोन रिस्टार्ट होगा तो आपका कंप्लीट वहां पे फ्लैशिंग टूल में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कंप्लीट, और आपका फोन भी कंप्लीट ऑन हो जाएगा। अगर रिस्टार्ट हो रहा है प्रोसेस के दौरान, जो कि होगा, तो उस टाइम में क्या होगा, फोन ऑफ होगा, फिर से ऑन होकर के फिर से डाउनलोड मोड में आकर के फिर से प्रोसेस लेना। तो उस टाइम में हमें फोन के साथ में कुछ नहीं करना। जब हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए, फ्लैश टूल इंफॉर्मेशन दे दे कि फ्लैशिंग डन हो गया और फोन में हमारा वेलकम लोगो मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फोन फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया। तो वही चीज है कि फोन ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा और फोन का सॉफ्टवेयर का जो भी प्रॉब्लम होगा, वो हैंग ऑन लोगो हो सकता है, रिबूट का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, किसी भी तरह का इशू अगर है तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए पहले भी हमने बताया था कि अगर हम पैड सर्विस का यूज करते हैं, जो कि OST की जो फ्लैशिंग टूल है, ये आपका क्या है, पैड सर्विस है। ये OST का जो फ्लैशिंग टूल का जो जरिया है क्या है, पैड सर्विस है। ये फ्री सर्विस नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पे, कुछ फोन्स के लिए इसका क्रैक का यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रैक जो एक फ्री सर्विस के तहत ही आता है, लेकिन उसके ऊपर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, तो हमने जिस क्लास में भी आपको जानकारी दी, तो एक चीज कॉमन देखे होंगे कि जो हमारा पैड सर्विस होता है, जो पैड होता है, उसमें हमारा जो प्रोसेस होता है या इंटरफेस जो होता है एक सिंपल टाइप का होता है। उसमें ज्यादा मतलब वो नहीं है कि ज्यादा प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें फ्री सर्विसेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत इसका जो इंटरफेस है वो
बहुत ही आसान है, इसको ज्यादा परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट आता है ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि OST टूल प्रोसेस से हम नोकिया, ठीक है, ये जो प्रोसेस है OST फ्लैश टूल का, इसके तहत तो सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ नोकिया के स्मार्टफोन का ही फ्लैश, और खास करके स्मार्टफोन ही नहीं, एंड्रॉयड फोन का, मतलब नोकिया की क्या कर सकते हैं, सिर्फ एंड्रॉयड, क्योंकि नोकिया में जावा फोन भी है, कीपैड फोन भी है, तो उस सब फोन का हम इस प्रोसेस से फ्लैश क्या सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फोन। तो इस प्रोसेस से हम एंड्रॉयड फोन को फ्लैश कर सकते हैं। उसमें CPU MTK हो सकता है, क्वालकॉम हो सकता है, या SPD हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जितने भी नोकिया के स्मार्टफोन होंगे उसका फ्लैशिंग हम NVO फ्लैश टूल के जरिए कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कर सकते हैं। और नोकिया फ्लैशिंग के लिए इससे बेटर ऑप्शन सिर्फ ऑफिशियली प्रोसेस यही है। इससे बेटर प्रोसेस मतलब है, कोई बॉक्स से करता है, कोई डोंगल से करता है, कोई अलग प्रोसेस से, लेकिन वहां पे क्या है, रिक्स है। लेकिन यहाँ पे हमारा रिक्स खत्म हो जाता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया कि हम अगर नोकिया हैंडसेट को फ्लैश करते हैं, CPU कोई भी हो, काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं हम नोकिया का तो देख रहे हैं सिर्फ फ्लैश टूल के जरिए फ्लैश हो रहा है, भाई करने वाला कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है कि हमारा चांसेस ब्रेक करने का होता है। तो यहाँ पे क्या है, टिप्स, ये तो हमारा हो गया नोट, और ये हो गया टिप्स, जो कि ऑलमोस्ट हम सब क्लास में देते हैं कि अगर फ्लैशिंग के दौरान, मतलब हम फोन को फ्लैश कर रहे हैं उसके दौरान, या OST टूल इंस्टॉल करने के दौरान, ये OST टूल को हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके दौरान भी कभी कभी मिल जाता है, या ड्राइवर इंस्टॉल करने के दौरान, मतलब ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि नोकिया हैंडसेट के लिए हमारा क्या है कि कई टाइप का ड्राइवर है। सबसे बड़ी बात, कुछ कीपैड फोन के लिए ड्राइवर है, ठीक है, कुछ हमारा जावा के लिए है, तो अलग अलग ड्राइवर है। तो उसमें भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, तो ड्राइवर इंस्टॉल में भी हो सकता है करने के दौरान, या फोन को फ्लैश मोड या डाउनलोड मोड में लाने के लिए हो सकता है कि डाउनलोड मोड में लाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम या एरर मिले तो उसका जानकारी हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर हमें फ्लैशिंग या OST टूल फ्लैशिंग के दौरान, मतलब फ्लैशिंग में किसी तरह का एरर मिल रहा है तो क्या एरर मिल रहा है, ये चीज देखना है कि एरर क्या मिल रहा है। उस एरर को हम सर्च करेंगे, जो एरर मिल रहा है वो OST टूल इंस्टॉल करने में हमें क्या एरर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो हम उस एरर को सर्च करेंगे गूगल, यूट्यूब, या ड्राइवर इंस्टॉल करने में अगर किसी तरह का एरर मिल रहा है, या ड्राइवर इंस्टॉल किया हमारा पोर्ट जो है सो ड्राइवर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम उस टाइप के एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं सर्च करके। या तो हमारा फोन को फ्लैशिंग मोड या डाउनलोड मोड में हमारा फोन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो हमारा ब्रांड नेम है, जो मॉडल नंबर है उसके साथ, कि ये फोन डाउनलोड मोड में कैसे आएगा, मतलब, ठीक है ना, या हम OST टूल से फ्लैशिंग इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप चाहो तो उसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, जिस मॉडल का चाहिए आपको, एक एक प्रोसेस के बारे में जानकारी वहां से। तो हमारे लिए क्या है, मैंने पहले ही बताया कि बेसिक कुछ नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास में ये मॉडल आ गया फ्लैश के लिए, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन हमें बेसिक पता है कि कैसे हमें क्या करना है, ड्राइवर क्या होता है, क्या क्या होता है। तो क्या लगता है कि इसका पता नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर हमें बेसिक पता है तो। क्यों? क्योंकि हमें सेम सर्च कर लेना है कि भैया इसका फ्लैशिंग कैसे हो रहा है, और हम उस चीज को माइंड में, लेकिन इसको समझ पाना जरूरी है, भले ही माइंड में रहे ना रहे, लेकिन स्टोर होना चाहिए। तो इस तरह से है कि अगर बेसिक बहुत चीज है। तो यहाँ पे है कि अगर किसी भी डाउनलोड मोड हो, फ्लैशिंग के दौरान हो, या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो सेम एरर या प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो प्रॉब्लम की हमें कंप्लीट जानकारी वहां से मिल जाएगी, अगर हम उस जानकारी को सही तरह से फाइंड करते हैं तो, और उस तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फोन को हम आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात याद रहे कि नोकिया के फोन को, खास करके स्मार्टफोन को, ये हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर फोन को फ्लैश करना है, क्या फ्लैश करना है, तो हमें इसी टूल का यूज करना चाहिए। अनलॉक करना है तो हम कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्लैश करना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसी टूल का, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ ऑप्शन है। तो आज के क्लास में हमें लगता है कि नोकिया के फोन के ये जो OST टूल का जो प्रोसेस था, इसके ऊपर बेहतर समझ में आया होगा।
और कल हम आपको बताएंगे कि नोकिया स्मार्टफोन को हम अनलॉक कैसे कर पाएंगे। उसमें आपका स्क्रीन लॉक हो सकता है और FRP लॉक हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हम सैमसंग के स्मार्टफोन को फ्लैश कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन को फ्लैश कर सकते हैं OST टूल के जरिए, और क्या क्या हमारे लिए सेफ प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के तहत हम फोन को फ्लैश करते हैं तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी एरर के। उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा कल के डेट में FRP और पैटर्न अनलॉक के ऊपर आने वाले हैं नोकिया के लिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी कल की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।